क्या आपने कभी सोचा है जिस जमीन पर हम रहते हैं ये आई कहां से? तकरीबन 4.6 बिलियन साल पहले हमारी धरती उबलता हुआ एक आग का गोला थी। इस जमीन पर पानी कहां से आया? और सबसे बड़ा सवाल, हमारा चांद कैसे बना? 4.6 बिलियन साल पहले जब कुछ भी नहीं था, न जमीन, न पानी, न हवा और न समुंदर, बस एक बादल, गैस और धूल का जो स्पेस में घूम रहा था। और उस बादल के अंदर छुपी थी हमारी धरती की कहानी। यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी, द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। एक ऐसी कहानी जो 4.6 बिलियन साल पुरानी है, पर जिसके बिना ये हमारी पूरी जिंदगी कभी एग्जिस्ट ही न करती। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। साइंटिस्ट के हिसाब से हमारा सोलर सिस्टम बना एक गैस और धूल के बादल से, जिसे आज हम कहते हैं सोलर नेब्यूला। इस नेब्यूला में सबसे पहले एलिमेंट थे हाइड्रोजन और हीलियम। फिर हुआ एक बड़ा ग्रेविटेशनल कोलैप्स। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इस धूल और गैस के बादल के पास एक टर्न स्टार एक्सप्लोड कर जाता है। जब ये बादल इसके कॉन्ट्रैक्ट में आया तो सेंटर में टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने लगा और ये जो गैस और धूल थी ये एक फ्लैट रोटेटिंग डिस्क बन जाती है। इस रोटेटिंग डिस्क को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का नाम दिया गया। इसी रोटेटिंग डिस्क के बीच में एक स्टार का जन्म होता है और ये जितने भी डस्ट पार्टिकल थे ये सिर्फ एक रोटेटिंग डिस्क में घूम रहे थे। और जैसे ही ये स्टार पैदा होता है और जितने भी पार्टिकल थे ये इसके साथ जाकर चिपकना शुरू हो जाते हैं और वहीं से बना ये हमारा सूरज। आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि सूरज इतना बड़ा कैसे है। तो जब सूरज का जन्म हुआ था तो जितनी भी डस्ट पार्टिकल और गैसेस थी ये सब जाकर सूरज के साथ चिपक गई। यही कारण है कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ 99.8% सिर्फ सूरज का मास है। सिर्फ 0.2% से बनते हैं 8 प्लेनेट, कई चांद, हजारों कॉमेट और लाखों एस्टेरॉइड्स। जो ये 0.2% डस्ट पार्टिकल थे इन्हें नहीं मिलकर हमारी अर्थ और ये बाकी के प्लेनेट बनाए। शुरू में सब कुछ माइक्रोस्कोपिक था, बिल्कुल छोटे छोटे धूल के पार्टिकल। ये पार्टिकल एक दूसरे से टकराए और चिपके और धीरे धीरे बन के प्लैनेटिमल्स, प्लैनेटेसी ने और मटेरियल अट्रैक्ट किया और कुछ हजारों सालों में बन के प्रोटोप्लैनेट। जब इनका साइज एक मून जितना हो गया तो इन्हें प्रोटोप्लैनेट कहा गया। उन्हीं में से एक प्रोटोप्लैनेट थी प्रोटो अर्थ। ये पूरे इकट्ठे होने के प्रोसेस को एक्रेशन कहते हैं। एक्रेशन के इस प्रोसेस को सोवियत यूनियन के एक एस्ट्रोनॉमर विक्टर सैफरोन ने 1969 में पहली बार दुनिया के सामने लाया, लेकिन शुरू में इनको किसी ने सीरियसली नहीं लिया। फिर 1984 को इनके काम को पढ़ा जाने लगा। एक्सरेशन के इस प्रोसेस को एस्ट्रोनॉमर आज भी कई बार देख चुके हैं टेलीस्कोप के जरिए। ये धूल के पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं और कई हजार सालों बाद फिर ये 1 सेंटीमीटर का पार्टिकल बन जाते हैं और कई लाखों सालों बाद जब ये बड़े हो जाते हैं तो यही प्लेनेट बनते हैं। और हमारी धरती की बात करें तो ये छोटे प्रोटोप्लैनेट थे। ये एक दूसरे के साथ बहुत तेजी से टकराते थे। इन टकराव से इतनी ज्यादा गर्मी पैदा होती थी कि इनके ऊपर लावे जैसा समुद्र बन गया था। ऐसे ही टकराव के बाद इनका साइज बढ़ गया और फिर जन्म होता है हमारी अर्थ का। जब ये मटेरियल इकट्ठे होते गए, फ्रिक्शन और प्रेशर से अर्थ के अंदर का पार्ट गर्म हो गया। ये हीट इतनी ज्यादा थी कि हमारी अर्थ एक आग का गोला बन गई थी। जैसे कि मैंने शुरू में आपको कहा था कि हमारी अर्थ एक उबलता हुआ आग का गोला थी। इस फेज को कहते हैं मैग्मा ओशन स्टेज। ये जितने भी हैवी एलिमेंट थे लाइक आयरन, निकल, ये सब नीचे चले जाते हैं। यही नर्क जैसा समय था जब धरती पर पानी आया। कुछ एस्टेरॉइड और कॉमेट्स जब अर्थ के साथ टकराते थे तो उनके साथ कुछ पानी भी आ जाता था। लेकिन कैसे? ये पानी भी सोलर नेब्यूला से आया, वही धूल के बादल से। सोलर नेब्यूला में पहले से आइस क्रिस्टल थे और कुछ पानी धरती पर पहले से था। लेकिन चांद कहां से आया? हमारी कहानी में हमने तो अभी तक चांद की बात ही नहीं की। इसके पीछे कई थ्योरीज हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 थ्योरीज की बात करेंगे। पहली है फिजन थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक जब धरती नई नई बनी थी तो वो बहुत ज्यादा तेज घूम रही थी और उसके तेज घूमने की वजह से धरती का एक पार्ट अलग हो जाता है। धरती का एक पार्ट टूट जाता है और वही मून बन जाता है। दूसरी है कैप्चर थ्योरी। दूसरी थ्योरी कहती है कि चांद कहीं और बना है और जब वो धरती के पास आया तो धरती की ग्रेविटी ने उसको अपने ऑर्बिट में पकड़ लिया। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी कि अगर चांद किसी और जगह बना होता तो उसके केमिकल कंपोजिशन धरती से अलग होते। पर जब नासा ने चांद के पत्थर लाए
तो उनके कंपोजिशन धरती जैसे ही निकले। अब आती है सबसे स्ट्रॉन्ग और एक्सेप्टेबल थ्योरी, जिसे कई साइंटिस्ट भी मानते हैं। एक मार्स साइज प्लैनेट थिया अर्थ से टकरा जाता है। इसी टकराव में धरती और थिया के कुछ टुकड़े स्पेस में उड़ जाते हैं और वही मटेरियल धरती के चक्कर लगाते लगाते एक गोला बन जाता है। ये कंफर्म भी हुआ है, सेम पत्थर और केमिकल चांद पर भी मिले हैं नासा के मिशन अपोलो में। और अगर आज चांद ना होता तो शायद हम भी ना होते। यही एक इम्पैक्ट था जिसने अर्थ का रोटेशन स्लो किया, टिल्ट स्टेबल बनाया, जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट स्टेडी रहा। अगर आज चांद नहीं होता तो शायद जमीन पर सीजन चेंज ही ना होते। ये गर्मियां सर्दियां ये कभी होती ना। जब धरती एक आग का गोला थी तब जो थोड़ा बहुत पानी था या जो पानी एस्टेरॉइड के जरिए आ रहा था, वो जब नीचे पड़ता फिर वो भाप बन के उड़ जाता और फिर शुरू हुई बारिश जो हजारों सालों तक रुकी ही नहीं। वो पानी नीचे जाकर गड्ढों में जमा होने लगा और फिर बने समुद्र। 4.4 बिलियन साल पहले तक अर्थ थोड़ी स्टेबल होने लगी थी, क्रस्ट बनने लगी थी और कुछ जगहों पर प्लेन मासेस उभरने लगे। एटमॉस्फेयर अभी भी ऑक्सीजन फ्री था, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई थी, पर प्लेनेट रेडी हो चुका था रहने के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता एटमॉस्फेयर से जहरीली गैसें खत्म होने लगी और धरती पर ऑक्सीजन बढ़ने लगी। सोचकर देखो, एक छोटे से डस्ट पार्टिकल से लेकर एक ब्लू प्लेनेट तक का सफर। 460 करोड़ साल लगे धरती को वैसा बनने में। एक शॉर्ट सी टाइमलाइन देख लेते हैं। 460 करोड़ साल पहले सोलर नेब्यूला में सबसे पहले सूरज बना। फिर 454 करोड़ साल बाद प्रोटोफॉर्म अर्थ बनी। फिर 448 साल बाद थिया प्लेनेट अर्थ से टकराता है और मून बन जाता है। 444 करोड़ साल बाद फिर अर्थ पर क्रस्ट बनने लगी और पानी आया और 380 करोड़ साल पहले अर्थ पर लाइफ स्टार्ट हुई। अगर इस पूरे अर्थ फॉर्मेशन को हम एक 24 घंटे में फिट करें तो इंसान आते हैं सिर्फ लास्ट के कुछ सेकंड्स में, और हम इंसान आज इस पूरी कहानी के एक माइक्रोस्कोपिक पीस हैं। आप सोच कर देखो, बनाने वाले ने क्या चीज बनाई है। पूरे 8 प्लेनेट में धरती जैसा कोई भी खूबसूरत प्लेनेट नहीं है। और शायद पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई प्लेनेट ना हो। तो ये थी कहानी द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया।